ब्रेक के बाद छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नदी में डूबे चारों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल के नदी में नहाने के दौरान ये बच्चे डूब गए थे। गोताखोरों की टीम ने चारों शवों को निकाल लिया है। कल देर शाम ये बच्चे नदी में डूबे थे और इनके शव बरामद हुए हैं। छतरपुर से इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको कि नदी में नहाने के लिए बच्चे पहुंचे हुए थे और उस दौरान ये डूब गए थे। गोताखोर लगातार इनकी तलाश कर रहे थे और अब इनके शव मिले हैं। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नदी में डूबे चारों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी। बता दूं, जो पूरा मामला ये बंकिया थाना क्षेत्र के केन नदी के पास था, जहां पर जो है करीब 5 बच्चे कल नहाने गए हुए थे और जिसमें से 4 बच्चे जो वहाँ पर केन नदी में डूब गए और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था। लगातार जो पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुंचा था और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन रात होने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। आज सुबह तड़के ही जो जिले से जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी, उसने रेस्क्यू करती हुई 4 जो है बच्चों के चारों शवों को रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। पूरी घटना से पूरे क्षेत्र में जो है मातम का माहौल बना हुआ है। जी ललित, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुनील जानकारी दे रहे थे। जाहिरा तौर पर 4 बच्चे जिस इलाके के इस दुर्घटना के शिकार हुए, मातम वहां पसरा हुआ है। खबर सूरजपुर से, बीजेपी के नेता शिवचरण काशी का शव बरामद हुआ है। 3 दिन पहले शिवचरण काशी लापता हो गए थे। अब इनका शव बरामद किया गया है। चांदनी इलाके के जंगल में इनका शव मिला है। गोली मारकर हत्या की आशंका प्रथम दृष्टया नजर आती है। पुलिस हालांकि इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिहारपुर इलाके के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे काशी और 3 दिन पहले ये लापता हो गए थे और अब इनका शव बरामद हुआ है। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन पहले लापता बीजेपी के स्थानीय नेता शिवचरण काशी का शव बरामद कर लिया गया है। 3 दिन पहले ये लापता हुए थे और चांदनी इलाके के जंगल में इनका शव मिला है। शुरुआती तौर पर ऐसा नजर आता है कि गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस की पड़ताल जारी है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बिहारपुर इलाका लगता है। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे शिवचरण काशी और 3 दिन पहले ये लापता हो गए थे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता शिवचरण काशी का शव बरामद किया गया है। 3 दिन पहले जो शिवचरण काशी हैं वो लापता हो गए थे। लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस को भी दी थी और अब उनका शव बरामद हुआ है। चांदनी इलाके के जंगल से सटा हुआ जो जंगल है वहां पर उनका शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया प्राइम ऑफिस ये नजर आ रहा है कि गोली मारकर संभवतया हत्या की गई है शिवचरण काशी की। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस की पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये क्या मामला है। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पूरी जानकारी। ललित, शनिवार देर शाम से ही ये भाजपा नेता जो है बिहारपुर क्षेत्र किसान मोर्चा भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे और शनिवार देर शाम से ही लापता थे और इनके जो बेटे हैं उन्होंने स्थानीय बिहारपुर थाने में शिकायत किया था कि इनके पिता पर गोली चलाई गई है, गोली की आवाज सुनी गई है और उनकी हत्या कर कहीं पर लाश को ले जाया गया है। तो उसके बाद से ही रविवार से ही सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक समेत और पुलिस प्रभारियों की 3 टीमें बनाकर जांच में जुटी हुई थी लगातार पुलिस। वहीं आज लगभग 5 किलोमीटर दूर कथित घटनास्थल जो था वहां से 5 किलोमीटर दूर पर शव मिला है और जो अभी तक जो पुष्टि हुई है, शव का सर जो धड़ है उसमें से सर भी अलग कटा हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल तो पुलिस ने पुष्टि किया है कि शव
भाजपा नेता का ही है, लेकिन जो कुछ संदेहियों को जो पकड़ा गया वो जो बिहारपुर क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश सिंगरौली से सटा हुआ क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश सिंगरौली के भी कुछ संदेहियों को लाकर पूछताछ की जा रही है और ये जो पूरा जो आशंका भी व्यक्त की गई है कुछ जमीनी विवाद का लड़ाई झगड़ा का मामला है। तो फिलहाल तो अभी जो पुलिस की जांच टीम है वो संदेहियों से पूछताछ कर रही है और जब तक अधिकृत बयान जारी करने के बाद ही पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कांकेर से, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का मुख्य आरोपी फरार हो गया है और इस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंतागढ़ के सिकसोड़ थाना इलाके से ये सभी पकड़े गए थे। नक्सलियों को सामान सप्लाई करने का इन पर आरोप है। तो जो मुख्य आरोपी है वो फरार है और इस पर 10,000 का इनाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में सामने आए हैं 24 नए कोरोना संक्रमण के मामले। अकेले इंदौर में ही कोरोना के 21 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा धार में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,957 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। रतलाम के जावरा में झाड़ फूक करने वाले 2 मौलवी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दोनों की जो कांटेक्ट हिस्ट्री है वो तलाशी जा रही है। मौलाना के पास आने वाले लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। प्रशासन के लिए राहत भरी बात ये कि दोनों मौलवियों को कुछ दिन पहले ही क्वारंटाइन किया जा चुका था, जिससे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की संभावना नहीं है, ऐसा मानना है प्रशासन का। प्रशासन अब सभी झाड़ फूक करने वाले बाबाओं की कोरोना टेस्ट करने की कवायद में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। रायपुर एम्स में भर्ती एक मरीज की मौत हुई है। धमतरी जिले का ये रहने वाला था। हालांकि पहले से ही ये किडनी की बीमारी से ग्रस्त था और फिर कोविड-19 पॉजिटिव ये हो गया। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या, छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। अकेले 24 घंटे में 53 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मुंगेली में क्वारंटीन सेंटर में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रवासी मजदूर की बच्ची की मौत कमजोरी और खून की कमी के चलते हुई है, ये शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। मौत की वजह हालांकि जांच इसकी की जाएगी। कोरोना जांच के लिए भी सैंपल लिया गया है। शव को बिलासपुर ले जाया गया है। पथरिया इलाके के बावली क्वारंटाइन सेंटर का ये पूरा मामला है।